2017-18 में ट्रेंड बना था टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे कि इस तरह की रिंग लाइट लेके, ये जो मेरे मुंह पे लाइट फेंक रही है, बाय द वे ये खिड़की खुली हुई है, यहाँ से हर तरह की आवाज़ आ रही है। ट्रेंड था कि इस तरह की रिंग लाइट लेके उसके सामने डांस करके अब वीडियोस पीछे म्यूज़िक वीडियोस लगा के उसको अपलोड करना है और फॉलोअर्स वगैरह जो भी है। जब मैंने उस तरह की वीडियोस देखी, जब मैंने उन लोगों को डांस करते देखा, जब मैंने उन लोगों को ट्रेंड्स करते देखा, क्या गया म्यूज़िक वीडियो थी, इस रिंग लाइट से ज़्यादा नफ़रत मुझे कम ही चीज़ों से हुई। इस रिंग लाइट से बुरा मुझे कुछ भी नहीं लगता था उस टाइम पे कि यार ये क्या फारिग लोग हैं जिसको कुछ नहीं करना आता, वो रिंग लाइट लेके डांस करना शुरू कर देता है सामने। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैंने कहा यार कुछ भी कर लूँ, मैं घर की लाइटें चला लूँगा, मैं टॉर्च ऑन कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बस ये रिंग लाइट मुझे ना लेनी पड़े। रिंग लाइट अगर मुझे लेनी पड़ गई तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊँगा जिसको मैं बातें सुनाता हूँ, जिसको मैं बुरा समझता था हमेशा से, जिसको मैंने क्रिंज समझा है, जिसको मैंने कहा है कि इनको कुछ नहीं पता, मैं भी उसी तरह का बन जाऊँगा और मैं भी उनमें ही आ जाऊँगा कि मुझे भी कुछ नहीं पता। तो मैं भी रिंग लाइट लेके कैमरा के सामने आके बैठ के और बस बोल ही जा रहा हूँ, बस मैं डांस नहीं कर रहा, ये फ़र्क है। जब हम एक ख़ास एज में आते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करते हैं दुनिया की, हमें सोच विचार होना शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ के बारे में ना अपने शायद हो सकता है अपने इर्द गिर्द के लोगों से या तो खुद की ऑब्जर्वेशन से या तो जो हमारे पास नॉलेज होता है उसी से हम अपने इर्द गिर्द की अक्सर चीज़ों के बारे में या इर्द गिर्द की ना भी तो पूरी दुनिया में तकरीबन हर चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन एक डेवलप कर लेते हैं और बस वही ओपिनियन हम कहते हैं कि ये सही है और बस किसी और का नहीं सही हो सकता। मिसाल है कि एक बच्चा है, वो हर जगह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट की बातें करता है, क्रिकेट के ऑपोजिट क्या है, फुटबॉल है, बेसिकली है वही है। तो हर जगह क्रिकेट की बातें करता है, स्कूल में क्रिकेट खेलता है, बाहर गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट की बातें करता है, क्रिकेट की क्लिप्स देखता है, सब कुछ, उसको प्रॉपर क्रिकेट फ़ैन है, बाबर आज़म किंग। तो उसके ऑपोजिट क्या है कि एक बच्चा जो फुटबॉल खेलता है, उसने पूरी ज़िंदगी फुटबॉल खेला है, स्कूल में दोस्तों के साथ ग्राउंड जाता रहा है फुटबॉल खेलने। अब वो फुटबॉल खेलता है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, मतलब उतना मीनिंगफुल नहीं खेला कि मतलब 1 हफ़्ता कंसिस्टेंटली 1 महीना 1 साल खेला हो कभी। और जो क्रिकेट खेलता है उसने कभी फुटबॉल नहीं खेला, उसके फुटबॉल वाले ना कभी दोस्त थे, ना उसके पास कभी फुटबॉल वाली ग्राउंड थी, ना उसने कभी फुटबॉल खेलना पसंद किया। तो ये 2 क्या करते हैं लड़के, आपस में क्लैश हो जाता है कि फुटबॉल बेहतर है, क्रिकेट बेहतर है। तो आप फुटबॉल वाले से पूछते हो, अच्छा तो तुमने क्रिकेट खेल के देखा कभी, जो तुम्हें पता है कि क्रिकेट में ये मसला है, ये मसला है, फुटबॉल क्यों बेहतर है? कहते नहीं, मैंने कभी खेला ही नहीं। अब जो क्रिकेट खेलता है उससे अगर आप पूछोगे आपको फुटबॉल क्यों नहीं पसंद, आपको क्रिकेट ज़्यादा क्यों पसंद है, वो कहेगा कि इसमें ये फ़ायदा है क्रिकेट का, ये फ़ायदा है क्रिकेट का। नहीं, फुटबॉल से कैसे बेहतर है? फुटबॉल में क्या नहीं है ऐसा जो क्रिकेट में है? पता ही नहीं है, फुटबॉल कभी खेला ही नहीं। एक बड़ा कॉमन बिलीफ आता है हमारी कंट्री में कि पाकिस्तान एक बहुत गया गुजरा मुल्क है, बड़ा बकवास मुल्क है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यहाँ से बाहर निकलो और जो भी करना है यहाँ रह के नहीं करना, और बाहर के मुल्क जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं इनसे। तो अगर आप उन लोगों से पूछो कि यार आपने बाहर के मुल्क सही वाला, मतलब वहाँ पे रह के उनके खाना पीना देख के, उनके लाइफस्टाइल समझ के, उनके प्राइसेस समझ के, चीज़ों की उनकी एवरेज इनकम समझ के आपने वहाँ कितनी देर गुजारी भी है? अक्सर उन्हें गुजारी भी नहीं होती। अगर आप उनसे बोलो कि आपने पाकिस्तान में रह के अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक अपना बेस्ट दे के कभी अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की है? अक्सर उन्हें कभी भी नहीं की होती, बल्कि किसी ने भी नहीं की होती। बस सिगरेट पीते हैं और नवाज़ शरीफ ने ये कर दिया और इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, कैदी नंबर 804, क्या बात है। हमारे जो अक्सर बिलीव्स हैं वो इन्हीं तरह के लोगों से आते हैं जिन्होंने उसकी दूसरी साइड कभी देखी नहीं होती। मेरी तरह के लोग जिनको ये लगता था कि जो रिंग लाइट जिनके पास होती है वो बड़े गए गुजरे लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, वो बस डांस कर रहे होते हैं। मतलब डांस तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन रिंग लाइट ऑन करने वाले भी उनको कुछ नहीं पता होता, वो बस बैठ जाते हैं ऐसे कैमरा के सामने कुछ भी करने के लिए। कुछ लोगों के हालात इतने ख़राब होते हैं कि उनके जो 100% बिलीव्स हैं हर चीज़ के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी एज के मतलब नॉलेज के बारे में, सब कुछ हर एक चीज़ का बिलीव, फैशन का बिलीव, वो सब उनके इर्द गिर्द के लोगों से आता है। उनका एक बिलीफ अपना भी एक नहीं होता। जैसे अगर मेरे से कोई पूछता कुछ देर पहले कि रुशान तुम्हें क्या लगता है कि ये जो डांस करते हैं रिंग लाइट वाले लगा के टिकटॉकर्स, ये किस तरह के लोग होते हैं, तो मैं कहता हूँ ऑब्वियसली यार ये तो बड़े पथेटिक किस्म के लोग होते हैं, लूज़र लोग होते हैं। जिसके पास रिंग लाइट पड़ी हुई है ना वो बड़ा फारिग है। अब अगर मेरे से अब कोई पूछे कि रुशान तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है जिन लोगों के पास रिंग लाइट होती है उनके बारे में, अब मैं क्या कहूँगा कि यार देखो, रिंग लाइट रखना कोई बुरी बात नहीं है, जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हो उस पर डिपेंड करता है। देखा कितना बेहतर हो गया। अगर आप उस बंदे से पूछो कि फ़ुटबॉल बेहतर है या क्रिकेट बेहतर है, उससे पूछो जिसने कई साल, मैंने खेला है, कई साल दोनों खेले हुए हैं, मैंने भी खेला है, तो उसका ओपिनियन बेहतर होगा बजाय इसका कि इसने एक ही खेला और वापस में लड़ी जा रहा है।
अगर आप उस बंदे से पूछो जिसने अपनी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है और आधी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, किसी भी कंट्री में गुजारी है और वहाँ सक्सेसफुल है, चलो दोनों जगह सक्सेसफुल है, अगर एक जगह सक्सेसफुल है तो हो सकता है दूसरी जगह भी हो ही जाए, तो उसका ओपिनियन उससे बेहतर होगा बजाय इसके कि जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अपने मोटे मोटे यारों के साथ बैठ के ढाबों के बाहर सिगरेट पिए है, साथ साथ पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहा है, उसका ओपिनियन बेहतर होगा। जब आप सब कुछ ट्राई करते हो ना, आप हर चीज़ ट्राई करते हो, आप हर जगह हाथ पैर मारते हो, आप सब कुछ, आप यूट्यूब वीडियोस बना के देखते हो, तो आपके लिए, आपके अंदर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाती है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप में से अक्सर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि ये जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे बैठ के, ये मतलब आसान है, कोई भी कर ले और मैं भी इस तरह बैठ के बोल दूँ, लेकिन जितनी हिम्मत लगती है वो फिर बनाने वालों को ही पता है। जब आप रोज़ इस तरह ट्राई करते हो ना, नई चीज़, रोज़ तो नहीं, मतलब कुछ भी, जब आप नई चीज़ें ट्राई करते हो, जब आप फुटबॉल लवर हो आप क्रिकेट ट्राई करते हो, जब आप क्रिकेट लवर हो फुटबॉल ट्राई करते हो, तो अगर आपने कभी यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाई तो आप बना के ट्राई करते हो, अपलोड ना करो बेशक, फिर भी अपलोड ना करो, बस ट्राई करनी है, बस ट्राई बनानी है एक दफ़ा और बोलना है, इस तरह 10-15 मिनट कैमरा के सामने बोलना है कि मेरा इस बारे में ये ख्याल है, इस बारे में ये ख्याल है, तो जो रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाती है ना दूसरे लोगों के लिए, और आपके जो ओपिनियंस चैलेंज होते हैं, आपके जो बिलीफ चैलेंज होते हैं कि ये मैं समझता था यार ये तो फुल गलत निकला, ये मैं ये समझता था ये तो फुल ही गलत है, अभी ये समझता था तो मैं भी यही करता हूँ। जैसे मैं कहता था ये लंबे बाल जो रखती हैं वो बर्गर बॉयज़, अब मैं खुद, चलो क्या होता है, वो बर्गर ही। बात करने का मकसद ये है कि आपके ओपिनियंस चैलेंज होते हैं और वो एक बड़ा मतलब पावरफुल एक फेज़ आता है लाइफ का, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये देख रहे हो वीडियो तो आप भी करो ट्राई और आप लोग भी एक्सपीरियंस करो उसको।